हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी चैनल डोजी लर्नर में। और आज मैं आप लोगों के लिए दूसरा पेपर सेट लेके आई हूँ। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं अब आपको धीरे धीरे 1-2 दिन छोड़ के या फिर एक हफ्ते में जैसे भी हो मैं आप लोगों को पेपर सेट प्रोवाइड करवाऊँगी। इससे पहले मैंने एक सेट करवा लिया है। जिन लोगों ने वो नहीं देखा है वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रही हूँ और आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। आज हमारा सेकेंड पेपर सेट है। ये मैं पेपर सेट इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि उत्तराखंड में गांव में या फिर छोटे छोटे शहरों में पेपर सेट की सुविधा नहीं है, जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इसलिए मैं ये पेपर सेट आप लोगों को ऑनलाइन प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड पेपर सेट। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है, आज भी भारत में सीता और सावित्री मौजूद हैं, वाक्य में रेखांकित पद किस संज्ञा का उदाहरण है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि यूकेपीएससी और यूकेएसएससी के जो पेपर होते हैं उसमें हिंदी भी आती है, इसलिए इसका पहला सेट होगा हमारा हिंदी का, फिर उत्तराखंड का जीएस का। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो जो इसका सही आंसर है वो है इनमें से सभी, यानी परिपूर्णता, सचित्रता, अनैतिक, इन तीनों शब्दों में जो प्रत्यय और उपसर्ग है उनका प्रयोग हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है हिंदी का, हिंदी भाषा में भारत की राजभाषा होने का गर्व किस वर्ष प्राप्त हुआ। तो हिंदी भाषा को राजभाषा होने का गर्व प्राप्त हुआ था 1950 में। चौथा क्वेश्चन है, किस बोली को कौरवी के नाम से जाना जाता है। तो वो है खड़ी बोली। पांचवा है, काली घटा का घमंड घटा निम्न में से कौन सा अलंकार है। इसमें है यमक अलंकार। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है वो है पीताम्बर। बाकी ये शक्ति भी गलत है, हानि, नीरसता, ये सब गलत है। सातवां क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से अन्य की तुलना में कौन सा विकल्प भाषा की इकाई के क्रमानुसार सबसे छोटी है। तो वो है पद। आठवां क्वेश्चन है, दाज्यू नामक रचना के रचनाकार। तो इसके रचनाकार हैं शेखर जोशी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नौवां क्वेश्चन है, मिट्टी का चेहरा नामक रचना के रचनाकार। तो वो है राजेश जोशी। लाठीचार्ज शब्द किस किस भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। तो ये बना है लाठी हिंदी और चार्ज मतलब अंग्रेजी। 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है। तो वो है आलोक। रजनी, निशीथ मतलब होती है रात, तो रजनी, रात्रि, निशा ये सब निशीथ के पर्यायवाची हैं। 12वां क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को वर्ष 1973 में आलोक पर्व नामक कृति के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह रचना किस विधा की रचना है। तो ये थी एक निबंध संग्रह। 13वां क्वेश्चन है, समाचार पत्र लेखन की सबसे प्रचलित और लोकप्रिय शैली कौन सी होती है। तो वो होती है हमारी उल्टा पिरामिड शैली। 14वां क्वेश्चन है, किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आ जाए उसे कहा जाता है तो न्यूज़ पेज। 15वां क्वेश्चन है, इनमें से हिंदी का नॉन यूनिकोड फॉन्ट है। तो वो है हमारा चाणक्य फॉन्ट। 16वां क्वेश्चन है, खरोष्ट लिपि की उत्पत्ति किससे हुई। तो वो हुई है अरमाइक लिपि से। 17वां क्वेश्चन है, टीवी चैनलों पर कमर्शियल ब्रेक से तात्पर्य है, यानी कमर्शियल ब्रेक यानी विज्ञापन। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा किस प्रकार का वाक्य है। तो यह है मिश्र वाक्य। निम्न में कौन सा सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो वो है प्राण। प्राण हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। आँख के अंधे गांठ में पूरे लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ है धनी परंतु मूर्ख। अब आया हमारा पोर्शन उत्तराखंड का। 20 क्वेश्चन इसमें हिंदी थे, 40 क्वेश्चन उत्तराखंड से होंगे। तो 21वां क्वेश्चन है, दिल्ली में पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई। वो हुई थी 1968। 22वां, उत्तराखंड में 900 मीटर से 1800 मीटर ऊंचाई के बीच किन वनों की अधिकता होती है। तो कोणधारी वन जैसे चीड़, देवदार, ये इनकी बात हो रही है। 23वां क्वेश्चन है, 84 कुटिया नामक इको टूरिज्म गतज्य स्थित है। तो ये है राजाजी नेशनल पार्क में। 24वां क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना उत्तराखंड में किस वर्ष आरंभ की गई। तो ये हुई थी 2004 से आरंभ। वंदे भारत योजना का संबंध किससे है। तो ये है गर्भवती महिलाओं से।
गढ़वाल क्षेत्र का पहला लोहे का सस्पेंशन ब्रिज कहाँ निर्मित किया गया था? वो था श्रीनगर में। कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया गया था। तो ये किया गया था बेटन द्वारा। 28वां क्वेश्चन है, नंदी किस पंवार शासक का सेनापति था? तो वो था मानशाह का। गोरखा शासनकाल में शिल्प कर्मियों को कहा जाता था, तो कामी उनको कहा जाता था। 30वां क्वेश्चन आ गया, गढ़वाली बोली में प्राथमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम आरंभ करने वाला राज्य का पहला जिला कौन सा? पौड़ी। पौड़ी में सबसे पहले जो प्राथमिक विद्यालय है वहाँ गढ़वाली में पाठ्यक्रम शुरू हुआ। 31वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक महिला साक्षरता किस जिले में रही? वो थी देहरादून में। जागेश्वर धाम में 1 माह के मेले का आयोजन किस माह होता है? तो सावन के महीने में होता है। कौन सा चंद शासक पहली बार दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में गया? तो वो था ज्ञानचंद। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रुड़की। किस वर्ष को गढ़वाल में बावनी के नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है 1795 को। उत्तराखंड की दूसरी वाणिज्यिक कोर्ट किस शहर में स्थापित की गई है? तो वो हल्द्वानी में है। उत्तराखंड में वन नामक एक नाली ज़मीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? तो एक नाली ज़मीन यानी 200 वर्ग मीटर। 38वां क्वेश्चन है, श्रीदेव सुमन के विषय में कौन कौन कथन सत्य हैं? तो इसका मैं सीधे आपको आंसर बता देती हूँ, सी पहला, दूसरा, चौथा कथन इसमें सत्य हैं। आप जिनको ये नहीं दिख रहा है या फिर वो बाद में पढ़ेंगे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसीलिए मैं इसको जूम करके दिखा रही हूँ। 39वां क्वेश्चन है, जीवन ज्योति पुस्तक के लेखक? तो वो है कमलेंदुमती शाह। सुंदरलाल बहुगुणा को पद्मश्री सम्मान किस वर्ष देने की घोषणा हुई? तो हुई थी 1981 में, और 1984 में हुई थी बछेंद्री पाल को। भागीरथी नदी के तट के दोनों और कितने मीटर का क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन बनाया गया है? तो वो बनाया 100 से 150 मीटर है। वैसे 100 से 150 मीटर का जो क्षेत्र है वो इको सेंसिटिव जोन बनाया गया है। कौन सी नदी सप्त सामुद्रिक स्रोत में सम्मिलित नहीं है? तो वो है धौलीगंगा पूर्व। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो वो है बसंत ऋतु बारहमासा। अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना किसने की? तो वो की स्वामी सत्यदेव परिव्राजक। कौन से कथन तीलू रौतेली के विषय में सत्य हैं? तो इसमें भी बहुत सारे कथन हैं। इनका जन्म गुराड़ गांव में हुआ, ये सही है। इनके पिता का नाम भूप सिंह गोला था, ये भी सही है। और इन्हें गढ़वाल की लक्ष्मीबाई, सही है। इनकी घोड़ी का नाम बिंदुली था। तो ये चारों के चारों ये इसमें सही हैं। 46वां क्वेश्चन है, रीठा साहिब गुरुद्वारे का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ 1960 में। निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तराखंड में जिला पंचायत में गठित 6 समितियों में सम्मिलित नहीं है? तो वो है वन प्रबंधन समिति। 48वां क्वेश्चन है, किस पंवार शासक को वीर गुणज्ञ सुखद प्रजाया कहा गया है? तो वो कहा गया है सहजपाल को। निम्नलिखित समाचार पत्रों और उनके संपादकों का सही मिलान? तो यह है अल्मोड़ा अखबार, विष्णुदत्त जोशी। तो इसका जो सही आंसर है वो बी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप बाद में इन क्वेश्चंस को देख सकें। पंच केदारों में किस केदार के समीप वैतरणी नदी स्थित है? तो वो है रुद्रनाथ। 51वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में अटल खाद्यान्न योजना किस वर्ष आरंभ हुई? 2011 में। उत्तरकाशी का पौराणिक नाम था सौम्यकाशी। उत्तराखंड में दरवाजों और चौराहों पर बनाए जाने वाले चित्रों को प्रकीर्ण चित्र कहा जाता है। ऊंचाई के क्रम में पर्वत चोटियों का सही क्रम होगा? तो इसका सही आंसर है डी, पहले चौखंबा, फिर बद्रीनाथ, माणा, फिर नंदा देवी। 55वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द सर्वप्रथम किस ग्रंथ में आया? वो आया ऋग्वेद में। 56 क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद का विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस वर्ष हुआ? वो हुआ था 1926 में। चाला प्रथा किस जनजाति से प्रचलित है? वो है थारू से। उत्तराखंड में पहली अंतरिम विधानसभा का गठन हुआ 2009 नवंबर 2000 में। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यह है विंसर। इसका क्षेत्रफल 27.07 दिया है, ये गलत है। 60 का है, वामन गुफा स्थित है? तो वो देवप्रयाग में है। अब ये हमारे 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के कंप्लीट हो गए, 20 हिंदी के। अब आते हैं हमारे सामान्य अध्ययन एवं सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन।
वो नियम जो कंप्यूटर के बीच आंकड़े आदान प्रदान करने में पालन किए जाते हैं उनको कहते हैं प्रोटोकॉल्स। वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? होम पेज। एंटीवायरस है ऑपरेटिंग प्रणाली, ब्राउज़र, सर्च इंजन, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है उपयुक्त में से कोई नहीं। एंटीवायरस एक वायरस है, वायरस नहीं है, वायरस को हटाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। 64वां क्वेश्चन है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में देश के कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है? तो वो हुई है 61 वर्ग किलोमीटर की। 65वां क्वेश्चन है, शीत ऋतु में उत्तर भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। और भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार निम्नलिखित में से किस वर्ष जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घावधि लक्ष्य है? तो वो है हमारा 2045 में। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? वो हुई थी हमारी 1792। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर। निम्न में किस लोक नृत्य के साथ भारत ने वर्ष 2015 में गिनीज विश्व रिकॉर्ड पुस्तक में प्रवेश किया? तो वो था नती। इग्लू क्या है? इग्लू बर्फ़ के बने छोटे छोटे घर, उनको इग्लू कहते हैं। उन निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें जो असत्य है वो है हमारा, ये दोनों यहाँ इसमें 2 क्वेश्चन जो 2 ऑप्शन है वो दोनों असत्य हैं, बी और सी। उकाई परियोजना का संबंध, यह है तापी नदी से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्राप्त करता है? तो वो है 21वां अनुच्छेद। और बाबर द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। 75वां क्वेश्चन है, 2024 गणतंत्र दिवस की परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? सर्वश्रेष्ठ झांकी थी 2024 गणतंत्र दिवस की, तो वो थी ओडिशा की। हाल ही में 12 साल बाद पुष्कर महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो मनाया गया था हमारा राजस्थान में। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है अभ्रक। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है ग्राम सभा। मंत्रिपरिषद की सबसे अधिक महत्वपूर्ण इकाई है मंत्रिमंडल। 1857 के विद्रोह के दौरान बरेली से नेतृत्व किसने किया था? तो खान बहादुर खान। भारत देश की प्रथम रेल कब चलाई गई थी? तो वो चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853। विश्व बैंक की सहायता से भारतीय नवीकरणीय विकास एजेंसी IEDA की स्थापना की गई, वो थी 1987 में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी की रेखा को अधिकतम परिभाषित करता है? तो वो है कैलोरी उपभोग। 84 क्वेश्चन है, साधन लागत पर शब्द घरेलू उत्पाद ज्ञात करने के लिए बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में से किसे घटाया जाता है? तो घटाया जाता है मूल्यह्रास को। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो वो लिया गया है ब्रिटेन से। CAA में इनमें से किस पड़ोसी देश पर लागू नहीं होता? तो वो श्रीलंका। अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा किस वर्ष खींची गई? तो वो थी 1914 में। दक्षिण पश्चिम मानसून में निम्नलिखित में सबसे कम वर्षा होती है? तो तमिलनाडु में। भारत की सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो भारत में जो सर्वाधिक सिंचाई होती है वो नलकूपों द्वारा होती है। अब हमारे कुछ क्वेश्चन इसमें रीजनिंग के भी आते हैं, आप सभी को पता है लगभग 10 क्वेश्चन तक रीजनिंग के आते हैं। तो इस सेट में 10 क्वेश्चन रीजनिंग के ये हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन तो हमें जब हम पढ़ेंगे दिमाग लगाएंगे तभी हम इसका आंसर कर पाएंगे। तो एक बार मैं आपको आंसर बता देती हूँ। इनमें जो टिक हैं ये इनके सही आंसर हैं, आप ये देख सकते हैं। इसमें मैंने सब में टिक लगा रखे हैं, तो जो ये टिक वाले हैं इनमें सही आंसर छुपा है। जैसे इसमें कितने त्रिभुज हैं? तो इसमें 11 त्रिभुज हैं। तो अब आप लोग इनको सॉल्व कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ हमेशा मतलब डेली तो मैं नहीं कह सकती हूँ, पर 2 दिन में मैं सेट यहाँ अपलोड करती रहूँगी, जिससे कि आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। आपके आगे एग्ज़ाम हैं, उत्तराखंड में SI के एग्ज़ाम है, आपका आबकारी का एग्ज़ाम है, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम जो आएंगे, तो उनके लिए आपको अच्छी इसमें मदद हो सकती है। तो मेरे चैनल डोजी लर्नर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।